हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं पॉलिटिकल साइंस की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सीरीज लेके आई हूँ। ये आगामी आपको कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, या तो यूजीसी नेट दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, या किसी भी स्टेट का एसएस दे रहे हो, एस सेट दे रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, सारे में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी। इसके अलावा अगर ये तो जनरल नॉलेज जीएस में भी ये पार्ट आपके होते हैं। और इससे पहले मैंने इस प्रैक्टिस सेट के 2 पार्ट अपलोड कर रखा है, ये पार्ट 3 है। और ये आपके आगामी कोई भी एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे 1000 क्वेश्चन सीरीज करके एक है, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन की श्रृंखला है, वो भी आप प्लीज़ ज़रूर देखना। और इसके अलावा कंपरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरीज की बेहतरीन क्लास मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे भी जाके देखना। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो पिछले क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन तक इस सेट के करवा रखी थी। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मैं हर दिन नंबर 1 से ही करती हूँ, क्योंकि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करो इसका, तो नंबर 1 से ही डालो, नंबर 1 से लेके 15 तक डालो। 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। और साथ में कम क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपको याद भी होते रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख के ही आपको पता चलेगा कि मतलब अच्छा लेवल के क्वेश्चन है ये। तो आप 1 से 15 तक मार्क कर लो, और मैं जब क्वेश्चन बताती, आप खुद से अपना ABC कर लो जो आपको आंसर लगता है। जब मैं बताती हूँ तो अगर वो नहीं आता तो आप अपना सही कर लो, फिर आप खुद से देखो कि आपका पहले आपके प्रीवियस नॉलेज कितनी थी, उसके बेस पे आपकी कितनी सही हुई। और अगर नहीं है तो फिर आप इसको अच्छे से 2-3 बार सुन लेना, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ, और फ्रेंड, मैं जो 1000 क्वेश्चन सीरीज कराई हूँ, उससे पहले मैं आप पार्ट 1 से उसका देखना। मैं पहले स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बताई हूँ। तो ताकि आपको हर क्लास में मैंने कुछ कुछ आर्टिकल बताए हैं, अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देखोगे, 2 से 3 बार सुनोगे, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है? ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य। ऑप्शन ये ऑप्शन बी क्या बोलता है? ऑप्शन बी बोलता है प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। आप भी एक बार पढ़ो, क्या बोलता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सदस्य। ऑप्शन सी बोलता है प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक और नीति आयोग के सदस्य। ऑप्शन डी बोलते हैं प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेश के शासक और नीति आयोग के सदस्य। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में आपके ये सभी आ जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है राष्ट्रपति द्वारा आदेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, कभी फ्रेंड इस बात पे हमेशा गौर करना। और इस बार आपको पता होगा कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड में होगा, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएंगे और आपको OMR सीट पे गोला भरना होगा। तो आप प्लीज़, अगर यूजीसी नेट के एस्पायरेंट हो आप, तो प्लीज़ आप OMR सीट पे भी गोला भरने की कोशिश करना, क्योंकि अब टाइम मैनेजमेंट और अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो बस हम क्लिक करते थे और आंसर, हमें कुछ टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगता था। अब आपको टाइम उसके गोला घेरने में भी लगाना पड़ेगा। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, कर उसके एस्पायरेंट या किसी भी स्टेट की एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें तो ज़्यादातर स्टेट में ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम है, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है? तो देखो, पहला है यह संसद की विधायी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 123 में उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है, 123 में उल्लेख है ना इसका।
फिर है संसद के दोबारा शुरू होने के 6 तिथि से 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये गलत है, ठीक है। अध्यादेश के संबंध में ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर, बाकी ये तीनों सही है। तो जो तीनों सही है उसको आप एक बार और पढ़िए। देखो क्वेश्चन हम जब ये क्वेश्चन सेट जब हम सॉल्व करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम आंसर पता हो, और आंसर इसमें क्या पूछा नहीं है, अगला यही क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन सा सही है, तो ABC करके दे देगा ऑप्शन कि A 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, ऐसा हो जाएगा। तो क्या सही है उस पर भी आप गौर करिए। तो क्या सही है, संसद की विधायी शक्ति से जुड़ा हुआ, बिल्कुल संसद की विधायी शक्ति है। जैसे संसद द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वैसे ही तात्कालिक कारण तो थोड़े टाइम तक ये अध्यादेश कार्य करता है। भले फिर जब सरकार बनती है, जब सरकार प्रभावी होती है तो उसको 6 सप्ताह के बाद दोबारा उस पर निष्प्रभावी हो जाता है, ये भी है। और आर्टिकल 1 2 3 तो पता ही है, 123 अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का है, और 213 राज्यपाल अध्यादेश जो जारी करते हैं उनकी आर्टिकल है, ये भी आप ध्यान रखिए। साथ में याद रखिए ये 1 2 3 इनका है, 2 और 1 को वो मतलब अलग कर दीजिए, 2 पहले कर दिए 1 बाद में, तो 213 हो जाएगा आपके राज्यपाल के अध्यादेश का। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला है अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र में द्वैत शासन, राज्य में द्वैत शासन की समाप्ति, ठीक है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या क्या सही है। देखो 1935 अखिल भारतीय संघ की भी हुई थी, प्रांतीय भी हुई, केंद्र में द्वैत शासन भी हुआ था। केंद्र में द्वैत शासन, प्रांत में द्वैत शासन की बात नहीं हो रही, केंद्र में द्वैत शासन हुआ था, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति हुई थी, ठीक है। क्योंकि राज्यों में द्वैत शासन 1919 में हुआ था, केंद्र में द्वैत शासन आपके 1935 में हुआ था, तो ये सारा सही है, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इससे भी क्वेश्चन आते ही हैं, अधिनियम जो भी हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने किसी भी स्टेट का आपने एग्जाम दिया हो, उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन अधिनियम से आते ही आते हैं। और ये अधिनियम वाला क्वेश्चन कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखो केंद्र में द्वैत शासन होता है, एक प्रांत में द्वैत शासन होता है, ठीक है। अगला है संघ और राज्य के लोक लेखा खाताओं का रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। संघ और राज्य में लेखा खाताओं का रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाएगा। तो पहला ए ऑप्शन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श में भारत के वित्त मंत्री। ऑप्शन बी है योजना आयोग की स्वीकृति में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, की थोड़ा हेजी है फ्रेंड, मैं बोल रही हूँ आप सुन लो। अगला राष्ट्रपति की स्वीकृति में भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी है आपका भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। तो ये आंसर यही ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श में राष्ट्रपति। ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था राज्य और संघ में लेखा खाताओं का रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाएगा। तो किसके द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाएगा, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन है पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा। तो ऐसा कहने वाले हैं 50 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका अशोक चंद ने क्या बोला था, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल, कौन बोले थे, अशोक चंद्र। फिर निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया, ठीक है, किस अधिनियम द्वारा चुनाव सूत्र का निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया। तो
92 भारतीय परिषद अधिनियम चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ये है क्वेश्चन। तो कौन कौन सा है? वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग। तो ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग के लिए भी आसान होगा। कौन कौन सा संवैधानिक दर्जा है? तो देखो, आपको वित्त आयोग, क्या क्या ऑप्शन मैं फिर से बता रही हूँ, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्वविद्यालय। तो देखो, वित्त आयोग तो है ही हमारा, साथ में निर्वाचन आयोग है। क्षेत्रीय परिषदें नहीं है, ये सब तीनों नहीं, बाकी नहीं है। क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग आपको पता ही, राष्ट्रीय विकास, विश्वविद्यालय अनुदान, ये सब संविधानेतर इकाइयां हैं। तो 1 और 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय संघीय प्रणाली मतलब भारत में संघीय प्रणाली है, उसकी क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शक्तियों का बंटवारा, शक्ति का अलग अलग होना, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लिखित संविधान। तो क्वेश्चन 58 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? देखो, सबसे पहले तो शक्तियों का बंटवारा होता है, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। ठीक है, 1, 3, 5। और कौन कौन सा नहीं है? शक्तियों का अलग अलग होना, ये नहीं होगा, और प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये नहीं होगा। ठीक है, संघीय प्रणाली की विशेषता ये दोनों नहीं है, बाकी 1, 3 और 5 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? ठीक है, ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, कौन सा विभाग? तो विभाग का क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है। आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, राज्यों राज्यों से संबंधित विभाग, कानून और व्यवस्था से जुड़ा विभाग। तो कौन गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? वो कानून और व्यवस्था से जुड़ा विभाग। बाकी कौन कौन आता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग आता, गृह विभाग आता, राज्यों से संबंधित विभाग आता। ये तीनों विभाग गृह मंत्रालय से आते हैं। बाकी जो नहीं आता वो कौन है? कानून और व्यवस्था विभाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 हो गया, वो 10। निम्नलिखित में कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, थोड़े से क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड, सॉरी इसके लिए। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से थोड़ा क्लियर पीडीएफ बनाने की। देखो, इसका गठन प्रति 5 वर्ष को समाप्ति पर होता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये पूछ रहा है। करों से हुई प्राप्ति को केंद्र और राज्यों में वितरण का अनुशंसा, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसका सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। तो ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी आपका तीनों सही है। ठीक है, वित्त आयोग। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? 1909 का अधिनियम चुनाव का सिद्धांत, 1919 प्रांतीय स्वायत्तता, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन आपका है, कौन सा सही है। ठीक है, फिर है, हमने चुनाव सिद्धांत अभी देखा था ना, 1892 था ना, तो ये तो नहीं होगा। 1900 प्रांतीय स्वायत्तता, 1935 का है। राज्यों में द्वैत शासन, तो ये उलट के दे दिया, प्रांतीय स्वायत्तता है 1935 और राज्यों में द्वैत शासन 1900। तो इसका आंसर सही है 1947 अधिनियम जिम्मेदार सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से किस ढंग से, किस आधार पर हटाया जा सकता है? किसको? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष,
जैसे हटाया जाता है वैसे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की तरह, भारत के महान्यायवादी की तरह, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा उनको भी हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? ठीक है, किसके द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? ऑप्शन है नीति आयोग, राज्य विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग। ठीक है, तो 63 का क्या होगा आंसर, आप लोग खुद से लगाइए। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है केंद्र राज्यों को अनुदान? तो वित्त आयोग के द्वारा। आगे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अगला है भारत परिषद अधिनियम 1870, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1882। तो 1861 के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता अधिनियम दिया गया, वो हो गया आपका सी। आगे है द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 15, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सबको पता है द्वैध शासन कब से स्टार्ट हुआ? 1919। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।